नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता है AIAPGT में। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड न्यूट्रिएंट्स, जो आप फूड लेते हैं उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट होता है। माइक्रो में विटामिन्स होते हैं एंड मिनरल्स होते हैं। उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनका एब्जॉर्प्शन के बारे में क्वेश्चन आता है कि वो कहाँ से एब्जॉर्ब होते हैं, इंटेस्टाइन में कहाँ से वो एब्जॉर्ब होते हैं। ये क्वेश्चन कई बार आता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसमें। पहला देखते हैं, यदि हम बात करें जीआईटी की बात करें तो माउथ से चलते हैं बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी से आगे इसोफेगस, इसोफेगस से नीचे जाएंगे तो पहले स्टमक पड़ता है। ठीक है, स्टमक जो होता है यहाँ से इम्पॉर्टेंटली आपको याद रखना है, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है और एल्कोहल का एब्जॉर्प्शन यहाँ से होता है। स्टमक से वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है एंड एल्कोहल का एब्जॉर्प्शन होता है। लेकिन वाटर का एब्जॉर्प्शन कोलन, कोलन मतलब होता है लार्ज इंटेस्टाइन, वहाँ से भी होता है। तो वाटर का एब्जॉर्प्शन स्टमक से भी होता है एंड कोलन से भी होता है, आपको याद रखना है। एंड अल्कोहल स्टमक से इसका एब्जॉर्प्शन होता है। ये दिमाग में आपके रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। कि हम बात करेंगे ड्यूडनम, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि मैक्सिमम जो होता है न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट होता है ड्यूडनम, मतलब स्टमक के बाद का जो पार्ट है ड्यूडनम, स्टमक के बाद क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन चालू हो जाती है। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं और जो पहला पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं ड्यूडनम। ड्यूडनम से कौन होता है, आयरन का एब्जॉर्प्शन होता है, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होता है एंड फैट का एब्जॉर्प्शन भी होता है। आयरन, कैल्शियम, फैट का एब्जॉर्प्शन होता है एंड जो फैट है वो आपको अपर ड्यूडनम के बाद होता है जेजुनम, जेजुनम के बाद होता है इलियम। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हैं, ड्यूडनम, जेजुनम, इलियम। ड्यूडनम पार्ट से आयरन हो रहा है, कैल्शियम हो रहा है, स्मॉल नंबर में फैट होता है। ठीक है, ये हम बोलेंगे ऑल्सो फ्रॉम अपर पार्ट, मतलब ड्यूडनम जहाँ खत्म होता है वहाँ से जेजुनम चालू होगा। तो जेजुनम वाला जो अपर पार्ट है वहाँ से भी फैट का एब्जॉर्प्शन होता है, लेकिन ड्यूडनम से आयरन और कैल्शियम होता है, ये आपको याद रखना है। आगे बात करें जेजुनम, जेजुनम से कौन सा होता है, ग्लूकोज का होता है, एमिनो एसिड्स का होता है, फॉलिक एसिड का होता है, बाइल साल्ट का होता है, विटामिन ए का, विटामिन डी का, विटामिन के का। ठीक है, ग्लूकोज, ठीक है, मतलब कार्बोहाइड्रेट हो गया आपका, ग्लूकोज मतलब कार्बोहाइड्रेट हो गया, एमिनो एसिड मतलब प्रोटीन से मतलब हो गया, फॉलिक एसिड्स हो गए। ठीक है, फॉलिक एसिड मतलब हो गया विटामिन V9, हाँ B9 की हम बात करेंगे वो हो गया, या फॉलेट से हम बोलते हैं, बाइल साल्ट हो गया, विटामिन ए हो गया, विटामिन डी हो गया, विटामिन के हो गया। ये एब्जॉर्ब होते हैं आपके जेजुनम से, ये एग्जाम में आता है। लास्ट हम बात करेंगे टर्मिनल या लास्ट जो पार्ट होता है इलियम का, वहाँ से एब्जॉर्ब होता है विटामिन B12। विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन कहाँ से होता है, इलियम वाले पार्ट से होता है। ठीक है, तो जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हम देख रहे होंगे ड्यूडनम, जेजुनम, इलियम, मतलब होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से हो रहा है, स्टमक से पानी का होता है, एल्कोहल से होता है। स्टमक का मतलब पानी का, और कहाँ से होता है, कोलन से भी होता है। ड्यूडनम की बात करेंगे, आयरन, कैल्शियम होता है और फैट का होता है। ड्यूडनम के जस्ट बाद होता है जेजुनम, तो अपर पार्ट ऑफ जेजुनम से भी किसका होता है, फैट का होता है। आगे बात करते हैं ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फॉलिक एसिड, बाइल साल्ट, विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन के कहाँ से होता है, जेजुनम से होता है। और टर्मिनल इलियम से होता है, लास्ट जो होता है इलियम, वहाँ से होता है विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन होता है। ये आपके दिमाग में होना चाहिए। इसके अलावा यदि आप BHMS फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरी एमोट्रेमेटिका एंड ऑर्गन ऑफ मेडिसिन की क्लासेस, जिसके लिए आपको मेरे ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसका ऐप का नाम है डॉक्टर भावेश सर क्लासेस। इसके अलावा सेकेंड ईयर वाले जनरल पैथोलॉजी ज्वाइन कर सकते हैं, थर्ड ईयर वाले गायनिकोलॉजी, और यदि कोई प्रैक्टिस करना चाहता है 12 टिश्यू रेमेडी का यूज़ करके तो वो 12 टिश्यू रेमेडी वाला कोर्स ज्वाइन कर सकता है।